हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। आज के सेशन में 958.6 पे क्लोजिंग दिया है शेयर ने। और रीसेंट टाइम में आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल सेटअप्स आई हैव सीन ऑन द डेली ऑन द वीकली चार्ट्स। तो इस वीडियो में थॉरली एक टेक्निकल एस्पेक्ट से, टेक्निकल चार्ट्स के एस्पेक्ट से बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, गोदरेज कंज्यूमर एक बेसिकली एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। और इस टाइम पे अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखोगे तो थोड़ा सा महंगा जरूर लगता है। अगर आप पी रेशो देखोगे गोदरेज कंज्यूमर की लगभग 60 के करीब है, जो कि बाकी पीयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो महंगी है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी एफएमसीजी के स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा ऑन एन एवरेज महंगे ही होते हैं। बहुत रेयरली आपको कोई भी ऐसा एफएमसीजी का स्टॉक मिलेगा जो 40 या 50 की पी के नीचे काम करता हो। तो वैल्यूएशन से लेके मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इसके चिंतित होना चाहिए। बात करेंगे रिटर्न्स की, तो पिछले एक साल के अंदर में लगभग 40% का रिटर्न जो है स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। बट एज आई सेड कि रिसेंट टाइम्स में लास्ट एक दो महीने में अगर मैं देखूं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर मुझे कोई चार्ट दिखा है स्पेशली इस तरीके की मार्केट के अंदर में, तो वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है। देखिए, इस तरीके की मार्केट से मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर में ना तो एज अ बायर आप कमा पा रहे हो, ना तो एज अ सेलर आप कमा पा रहे हो, बिकॉज इट्स वेरी चॉपी, वेरी वॉलेटाइल। कहीं का मूव नहीं आ रहा है, ना ब्रेकडाउन आ रहा है ना ब्रेकआउट आ रहा है। सो उसके अंदर में अगर आप देखोगे तो पहले मैं डेली चार्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ गोदरेज कंज्यूमर के अंदर में। सो फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स टू माय माइंड इज कि स्टॉक जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपने 20 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, यू कैन सी दैट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डबल टॉप डबल बॉटम जैसा इसने लगाया हुआ है ऑन द डेली चार्ट्स। जो इसकी 200 डेली मूविंग एवरेज है वो भी ऊपर की तरफ में शेप कर रही है। अगर आप एक मिनट के लिए इसके कैंडल्स को हाइड कर दो और सिर्फ इसके एवरेजेस पे गौर करो तो आप देख सकते हो कि ये जो 200 डेली मूविंग एवरेज है जो हल्की सी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, दिस इज शेपिंग अपवर्ड्स। सो दिस इज ऑलवेज अ गुड साइन। लेकिन जो मेन मजा जो आ रहा है इसको देखने का वो इसके वीकली चार्ट्स के ऊपर में आ रहा है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सो आई टेक यू टू द गोदरेज कंज्यूमर वीकली चार्ट्स। तो देखिए, ये वीकली चार्ट है गोदरेज कंज्यूमर का। पहली चीज जो स्ट्राइक करती है यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर का, ये अभी भी डेली है, लेट मी जस्ट स्विच इट टू वीकली अगेन। तो ये रहा वीकली चार्ट इसका। तो पहली चीज जो स्ट्राइक करती है यहाँ पे कि बहुत ही छोटा सा गैप है 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच में। मैंने बार बार अपने वीडियोस के अंदर में ये बताया है। और जब भी इन दोनों एवरेज के बीच का गैप कम होता है वहीं से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है, चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो। तो यहाँ पे आप विद एन एग्जांपल भी देख सकते हो, इफ यू गो बैक इनटू द टाइम ऑफ गोदरेज कंज्यूमर चार्ट्स एंड यू कैन सी कि जहाँ पे भी एक जो दोनों एवरेज के बीच का गैप कम है वहां से एक नया ट्रेंड चालू होता है, वो बाइंग के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। आप देखोगे नया ट्रेंड वहीं से फ्लरिश करता है। सो दिस इज वन थिंग दैट इज नॉट विजिबल इन स्टॉक्स मोस्टली नाउ डेज। आज के सेशन के अंदर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं उनके एवरेजेस के बीच में इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिलता है जहां पे ट्रेंड ऑलरेडी मेच्योर हो चुका है। या फिर कई स्टॉक्स के चार्ट ऐसे जिसके अंदर में कोई ट्रेंड ही नहीं है, ना तो एवरेजेस का कोई शेप है ना कोई डायरेक्शन है। तो ये दोनों चीजें आपको गोदरेज कंज्यूमर के चार्ट्स के अंदर में मिलती है। सो 958 आज का लेवल है इसका। अगर सपोर्ट की बात करेंगे सो आई सी एन इमीडिएट सपोर्ट एट द लेवल्स ऑफ अराउंड 895, 895 के करीब मेरे को इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। 900 रुपये लेके भी आप चल सकते हो, राउंड ऑफ करना है तो यहाँ से 5-6% के दरमियान इसका एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन जो इसके अंदर में रेजिस्टेंस आएगा वो भी नियर बाय है, दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 1000। अगर आप इस टाइम पे इसका चार्ट जो है अच्छे से देखोगे तो यू कैन सी दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ओवर हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इसका सितंबर का हाई था पिछले साल का, यहाँ पे देखोगे तो सिमिलर लेवल्स के ऊपर में भी ये ट्रेड कर रहा है 950 960 का। और मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया है कि जब भी स्टॉक जो है 4 फिगर में जाता है, यानी कि 3 फिगर का स्टॉक अगर 4 फिगर में जाता है तो वहां पे काफी रेजिस्टेंस जो है ये फेस करता है स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो वो। क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, चाहे वो स्टॉक 3 डिजिट से 4 डिजिट में जा रहा हो तो इतनी आसानी से जाता नहीं है, और अगर जाता तो फिर उसको तोड़ता नहीं है। सो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर गोदरेज कंज्यूमर। लेकिन अगर उसको आप अवॉइड करेंगे तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट इज अ वेरी गुड चार्ट। ऊपर की तरफ में अगर एक बार ये 1000 के ऊपर निकल जाता है देन आई डोंट थिंक देर इज एनी रेजिस्टेंस ओवर हियर। पिछले पूरे साल का रेजिस्टेंस है ही इसका यहाँ पे, इन्हीं लेवल्स के ऊपर में यहाँ पे है इसका रेजिस्टेंस 950 960 के करीब। सो अगर ये 950
1460 निकाल देता है, सो 1100 1150 जो उसका पिछले साल का हाई था वो भी इसके अंदर में आ जाना चाहिए, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 900, जो मूविंग एवरेजेस है उसके बीच में गैप जो है वो कंसिडरेबली कम है, तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। ऐसे मार्केट में खरीदना ऐसा शेयर जो कि एफएमसीजी की जो कैटेगरी है उसको बिलोंग करता हो, तो एक सेफ बेट होती है, एक डिफेंसिव बेट होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स गोइंग इन फेवर ऑफ गॉडरेज कंज्यूमर फॉर द बाइंग साइड। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो ऑन गॉडरेज कंज्यूमर। आई होप आपको लॉजिक्स एंड जो लेवल्स है वो समझ में आ गए। कुछ सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।